क्या जाने। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। हम हो गए मस्ताने और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। चारों भाइयों के नामकरण वशिष्ठ जी ने किए। भगवान थोड़े से जब बड़े हुए तो पढ़ने के लिए गुरुकुल में और अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु गृह गए पढ़न रघु राय। लौट करके चारों भैया आए। उधर विश्वामित्र जी महाराज बहुत बड़ी साधना उन्होंने की, लेकिन असफल हैं। शांति नहीं है, सुकून नहीं, चैन नहीं है, आनंद नहीं है, संतुष्टि नहीं। अंदर से भी और बोलो बाहर से भी। बहुत से लोगों के जीवन में बाहर से परेशानियां दिखती हैं, लेकिन तुम्हें क्या पता वो अंदर से फिर भी कितने खुश हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में बाहर से खूब अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन उनसे पूछो मर ही जा रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो बाहर भी खुश और अंदर भी खुश हैं। तुमको आदत है हर पल मुस्कुराने की, तुमको आदत है हर पल मुस्कुराने की। क्या खूबसूरत अदा है गमों को छुपाने की। भैया बाहर से भी इन्हें असुर परेशान कर रहे हैं और अंदर से भी इन्हें असुर परेशान कर रहे हैं। विश्वामित्र जी को कौन परेशान कर रहे हैं बाहर से? ताड़का, सुबाहु और
मारीच। और अंदर से परेशान कर रहे हैं इनको इन्हीं तीन के सूक्ष्म रूप। सूक्ष्म रूप का मतलब जो बाहर से जो असुर हैं वे असुर हमारे अंदर भी रहते हैं। उनका नाम अलग हो जाता है। ताड़का है ना, वो है दुरासा। हमारी बुद्धि में जब अनेकों आशाएं जन्म लेती हैं बुरी बुरी, उन्हें दुरासा कहते हैं। विश्वामित्र के अंदर से परेशान करती है और बाहर से ताड़का। सुबाहु ये है संशय। दुराशा से, दुर्बुद्धि से जो पैदा होता है। दुराशा को ये समझ में नहीं आए तो दुर्बुद्धि समझ लें आप, ठीक है। दुर्बुद्धि, अथवा और सरल करूं तो मैं कुमति। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। कुमति, दुर्बुद्धि, और इसी से पैदा होते हैं संशय, संदेह। सुबाहु, और दूसरा है मारीच, अर्थात नकारात्मक विश्वास। बहुत से लोग बड़ी मेहनत करेंगे किसी काम में पर विश्वास नहीं होता। अरे भैया लगे तो हैं पर देखो है जाए तभी जानो, हमें तो लगे ना रहो। और लगे हैं लेकिन कह यही रहे कि देखो है जाए तभी जानो, पर लगे हैं क्या करें, तो वो कभी सफल होने वाले नहीं। नकारात्मक विश्वास। ये है क्यों सब? क्योंकि विश्वामित्र साधना तो बहुत करते हैं, तपस्या तो बड़ी भारी की है। सब छोड़ दिया, घर परिवार, बालक बच्चे, पत्नी, जमीन जायदाद सब छोड़ दिया। घोर जंगल में अकेले तपस्या कर रहे हैं, और इतनी तपस्या के स्वर्ग लोक हल गया, इंद्र घबरा गया। छोटी मोटी तपस्या नहीं है। लेकिन एक चीज परेशान कर रही है। मैं तपस्वी, मैं त्यागी, बोलो बोलो, मैं ज्ञानी, मैं मुनि, मैं। ये चीज उन्हें परेशान कर रही है बार 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 बार। चाहे जब ताड़का आ जाती है परेशान करने, चाहे जब मारीच, चाहे जब सुबाहु, क्योंकि जब तक मैं है जब तक ये सब है। मैं मिट जाए तो इनकी हिम्मत ही नहीं है। मैं मुनि,
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। मैं परेशान कर रहा है और मैं के ही सहारे अहंकार को वृक्ष कहा रामायण में, और अंकुरेउ गर्वतर भारी। और ये वृक्ष छोटा मोटा नहीं है, गर्वतर भारी। और इस वृक्ष की छत्र छाया में सारे दुर्गुण रूपी पंछी निवास करते हैं। इसी के फल खा लेते हैं, इसी की छाया मस्त रहते हैं। इस वृक्ष को काटना है तो कुल्हाड़ी, बढ़िया सी पैनी धारदार कुल्हाड़ी आपको खरीदनी होगी। और आपके पास पैसा न हो तो मेरे पास आ जाना, फ्री मिलेगी। वो कुल्हाड़ी जानते हो? है राम कथा कले बिटप कुठारी। राम कथा कले बिटप कुठारी। फ्री बांटता हूं रोजाना, लेकिन ले पाएंगे वही जिनके भाग अच्छे हैं। जिनके भाग्य अच्छे नहीं है ना, वो पड़ोस में ही बसे होंगे लेकिन ले ही नहीं पाएंगे। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे मार्ग सोई। विश्वामित्र में जो कमी है ना, अहम, मैं, आप भी अनुभव करते हो कभी कभी। कोई आदमी घर में सब लोग काम कर रहे हैं मिलके, सब मेहनत कर रहे हैं, और कोई आदमी बार बार यूं कहे कि मैंने करो मैंने करो, तो सब आदमी धीमे धीमे खिलाफ हो जाएंगे। कर करके मरे जा रहे हो, जी मैं ही मैं कर रहा हूं, तो फिर लग कर ले। ये माताएं आपने देखी हैं, साजे में इन पे काम नहीं होता, साजे में इनके दर्द होता रहता है। कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, कंधा में दर्द, दर्द ही दर्द होता है साजे में। और न्यारो करके देखो, यानी कहाँ चलेगा दर्द। पहले एक भैंस की नहीं होती, फिर चार चार ले लेती हैं इकट्ठी, यानी कहाँ कहाँ से काम पाल लेती हैं। क्यों भैया, साजे में इतने दर्द कहाँ से है? न्यारे में सब दर्द गायब, फिर तो नहीं काम कर डालती हैं। क्योंकि साजे में कितना कर ले अपन को, जो नाम तो है ना रो है, नाम तो भाई को है, कहो और को है, करो चाहे मत करो। लेकिन जब न्यारे हो जाते हैं फिर तो सब नाम हमारा ही है ना। जो कुछ करो सो पता पड़ेगा, हाँ मैंने करो। साजे में का कितना कर लो काउ कर ले, सब न्यो ही है। मैं
मैं और मोर तुरते माया। जे वश कीने जीव निकाया, मैं और मोर तोरते माया। बहुत साधना की है, घर छोड़ा है, युद्ध किए हैं। मैं तो यहां तक हूं, क्या क्या नहीं किया है। क्या क्या नहीं किया, लेकिन अभी भी शांति विश्वामित्र को है नहीं। और उसी समय का एक महापुरुष ऐसा है जो कुछ करता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन सब कुछ हासिल है उसे। सब कुछ हासिल है। न उसने घर छोड़ा, न परिवार छोड़ा, न पत्नी छोड़ी, न बच्चे छोड़े, और न कहीं जंगल में गया, आश्रम में ही रहता है। उसी समय का समकालीन महापुरुष, उनका नाम है वशिष्ठ जी महाराज। लेकिन वहां मैं नहीं है। वहां मैं नहीं है। वशिष्ठ को भी राम मिले हैं और विश्वामित्र को भी, बोलो बोलो, राम मिले हैं। लेकिन वशिष्ठ जी को घर बैठे राम मिले हैं, कहीं आना जाना तो नहीं पड़ा, कोई संघर्ष नहीं, कोई बहुत बड़ी तपस्या जंगल में नहीं, कोई परिवार नहीं छोड़ा, कोई त्यागी नहीं है, गृहस्थाश्रम में रहते हैं। उनकी घरवाली हैं अरुंधति। और राम उनका मालिक बन के नहीं आया, राम उनका शिष्य बन करके आया, बच्चा। क्यों? वह मैं नहीं है। और विश्वामित्र को बाद में मिले राम, वशिष्ठ को बोलो पहले। ऊर्जा विश्वामित्र में भी है, ऊर्जा वशिष्ठ में भी है, लेकिन एक ऊर्जा का दुरुपयोग करते रहे और एक ऊर्जा का सदुपयोग करते रहे। विश्वामित्र, सच बात तो यह है कि भगवान के लिए साधु नहीं हुए। वो तो बात की बात रह गई, एक जिद हो गई। गाय के पीछे युद्ध हुआ और इन्हें लगा कि साधना से जो शक्ति संचित होती है, वह शक्ति मेहनत करने से या धनुष बाणों से अर्जित नहीं की जा सकती। तो शक्ति को पाने के लिए महात्मा हुए, ऋषि बने। लेकिन किसी भी बहाने से कोई इस मार्ग पे चले तो अंतिम में तो परमात्मा तक ही पहुंचेगा ना, किसी बहाने से चले।
वशिष्ठ जी के अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम है, और जहाँ प्रेम होगा ना वहां राग, द्वेष, ईर्षा ये जन्म नहीं लेते। और विश्वामित्र जी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में थे ईर्षा, द्वेष। वशिष्ठ जी का जो विश्वास है वो बहुत सकारात्मक है, नेगेटिव नहीं है। और विश्वामित्र जी का जो विश्वास है ना वो नकारात्मक है। यदि मुझे ब्रह्म ऋषि न कहा गया तो मौत के घाट उतार दूंगा। और मारने की कोशिश भी की वशिष्ठ जी को पहले। वशिष्ठ जी की बुद्धि में कोई संशय नहीं है, न किसी महात्मा के प्रति न परमात्मा के प्रति। लेकिन विश्वामित्र जी की बुद्धि में कभी संशय, कभी ज्ञान। कबहु दिवसमः निविडतम कबहु की प्रगट पतंग विनशय उपजय ज्ञान जिमे पाय कुसंग सुसंग। लेकिन इन सब बातों के बाद में भी एक बात मैं अपने श्रोताओं से कह रहा हूं, बड़े आश्वासन भरी। कोई कैसा भी रहा हो, कैसा भी, कोटि विप्र बध लागहि जाहु, और आए शरण तजहु नहीं तहु। लेकिन कोई एक बार कह दे दिल से, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया सच्चा मार्ग छूट गया मुझे, 5 लुटेरों ने लूट लिया मुझे, 5 लुटेरों ने लूट लिया। जन्म
सच्चा मार्ग छूट गया, मुझे 5 लुटेरों ने लूट लिया। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। हम लोग सब भगवान की कथा के रसिक हैं। हम ये प्रार्थना नहीं करते गुरुदेव से कि हमारे जन्म मरण के फेरे काटो। जरूरी नहीं है कि हमारे जन्म मरण के फेरे कटें, लेकिन विकारों से मुक्ति मिल जाए, दुर्गुणों से मुक्ति मिल जाए, निर्मलता प्राप्त हो जाए, बुद्धत्व आ जाए और शुद्धत्व आ जाए, फिर भले ही जन्म पे जन्म मिले और संतों की सेवा मिले, सुनने को कथा मिले, कहने को कथा मिले। क्या घाटे का सौदा है। हाँ? बहुत पहले की बात है, कोई भी काम करोगे शुरुआत में विरोध होता है अच्छे काम में, हैं? बाद में सब सरेंडर हो जाते हैं। अच्छा काम करोगे तो विरोध होगा, उसके लिए कमर कस के चलना। ये नहीं कि विरोध हुआ तुम लौटे घर बैठ गए हो, का करे महाराज गई पूजा करवे पर लोग टोकवे लग गए तो हम तो बैठ गए। जब तक भगत की होए न हासी, तब तक भगति होए न सांची। विरोध होता है। हम कथा शुरू में हम कथा कहते थे, तो मुझे भी ताली बजाने का बड़ा शौक था और नीचे तो बजाता ही नहीं था। तब सीधा 5वां गियर चलता था, पहला दूसरा था ही नहीं। हाँ, सीधे ऊपर सीधे ऊपर। कुछ एक आध 2 लोग विरोधी रहते रहे होंगे, सो वो कहते ऊपर हाथ करके जो ताली बजाता वो नरक में जाता है। कथा में कहीं आप श्रोताओं से कह रहे होंगे, श्रोता ने कहा कि ये इतने लोग ताली बजा रहे हैं, सब नरक में जाएंगे। बोले और क्या? बोले 13 ही रिजर्वेशन हो स्वर्ग को। बोले तैनी कन्फर्म टिकट करा ली का इंटरनेट पे। बोले नहीं, ऊपर हाथ करके ताली बजाने से नरक में जाते हैं। तो मेरे श्रोता ने कहा उससे, तो हम सब जितने कथा पंडाल में सब नरक में जाएंगे? बोले हाँ। और बोले गुरुजी भी तो बजाते हैं ऊपर बैठ करके, वो भी नरक में जाएंगे? बोले वो भी नरक में जाएंगे। तो मेरे श्रोता ने कहा फिर तो मौज आ जाएगी, नरक में भी कथा होगी टकाटक। बोले फिर तो नरक भी हमारा तो अच्छा है, उसमें भी अपन कथा करेंगे। भैया जिसमें कथा न होती हो ऐसा स्वर्ग तुझे मुबारक, हमें तो ऐसा नरक ही बढ़िया। सुबह बेचारे को ने को सो मोहर है। बोलो जाते तो मूड मार वही बेकार है। तो जरूरी नहीं हम ये गाएं के काटो जन्म मरण के फेरे, ना जरूरी नहीं है। बस इतना ही कहो, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। विश्वामित्र जी चाहे जैसे भी रहे हों, लेकिन जिस दिन ये बात
नेगेटिव विश्वास जब पॉजिटिव सकारात्मक विश्वास में बदला, उसी क्षण कदम परमात्मा की तरफ चलने लगे। कैसे बदला? पहले ये थी कि मैं मार दूंगा ताड़का को, मार दूंगा सुबाहु को, मैं मारूंगा मारीच को, अपने विकारों को मैं नष्ट करूंगा। अब तक ये था, लेकिन शाम सूरज को ढलना सिखा देती है, शम्मा परवाने को जलना सिखा देती है। ठोकर खाने से चोटें तो आती हैं, पटक खा जाने से चोटें तो आती हैं, पर ठोकर आदमी को चलना सिखा देती है। लेकिन एक बात जरूर है, जो अनुभव विश्वामित्र को हुए हैं वो अनुभव वशिष्ठ को नहीं है। कहीं आप किसी सिटी में रास्ता भटक जाओ तो तुम रास्ताओं के इतने जानकार हो जाओगे कि शायद वहां का आदमी भी इतना जानकार न हो। इसलिए हमारे ये संगीत वाले बच्चे तुम्हें सुना रहे हैं, संगीत के माध्यम से सुना रहे हैं। समझ में आ रहा है? सबके नहीं आ रहा होगा। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। याद आया
जो व्यक्ति भटका हुआ होता है उसे उतने ही रास्तों की अधिक जानकारी हो जाती है। जो सीधी सीधी रास्ते चले होते हैं ना, वो ज्यादा रास्तों के बारे में जानते नहीं है। ये विश्वामित्र है ना, भटके हैं बहुत, लेकिन जब समर्पण भाव आया तो विश्वामित्र जी के हृदय में दीनता आ गई कि मेरे करने से कुछ नहीं होगा। मेरे जैसे कर करके न जाने कितने मर गए। गाधे तनय मन चिंता व्यापी, गाधे तनय मन चिंता अब सहारा लेना ही होगा, मेरे बस की बात नहीं है। अब समर्पण भाव जागा। अब तक मैं था और अब तू हो गया। मानो न मानो इस बाजी में दोनों ही की मात हुई। मानो न मानो इस बाजी में दोनों ही की मात हुई। तुम अब तक तुम और मैं अब तक मैं, ये भी कोई बात हुई? तुम अपने अहंकार में, मैं अपने अहंकार में, ये कोई बात है? तुम न रहो और मैं न रहूं। तुम न रहो और मैं न रहूं। और यदि हम दोनों एक हो जाते तो कितना अच्छा होता। कम हो जाते, मैं और तुम
जैसे ही विश्वामित्र जी का मैं मिटा, तुम ही हो, बस तुम ही हो। और पहले क्या था? मैं ही, बस मैं ही। अब तुम ही हो। ये बात जब आती है ना, तो परमात्मा खिंचा चला आता, या परमात्मा की ओर हमारे कदम खिंचे ही चले जाते हैं। चल पड़े अयोध्या की ओर। दशरथ जी से मुलाकात हुई। दशरथ जी ने कहा, सब कुछ आपका है भगवान। विश्वामित्र जी ने कहा, सब कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत चाहिए। अरे बोले, जो आप चाहो सो मांगो। बोले दे। अरे बोले, आप कैसी बात करते हो? विश्वामित्र जी ने फिर कहा, मुश्किल है, शायद आप दे पाओ। अरे बोले, आप क्या बात करते हो? तब विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथ। सो चक्कर आने लगे। दशरथ जी को पानी पिलाया गया। विश्वामित्र जी बोले, कहीं हम ही के ऊपर अयोध्या, हमारे ऊपर ही अयोध्यावासी नहीं टूट पड़ेंगे, का कह दे जान। न घोष सा आया। तो दशरथ जी ने कहा, विप्रवचन नहीं कहु विचारी, चौथे पन पायु सुत चार। सब सुत मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गुसाई। सब सुत मोहि प्राण की नाई। राजन, अभी तो तुम ऐसे कह रहे थे, कैसी बात कर रहे हो आप? कैसी बात कर रहे हो? मांगो ना। अब मांग लिया तो पसीना छूट गया, बेहोशी छा गई, और मना करने में सोच भी नहीं रहे हो। एक मिनट भी आपने मना कर रहे सीधे सीधे। बोले नहीं, हम मना नहीं कर रहे, मतलब आप सोच समझ के तो मांगो। बोले हमने बहुत सोचा है, हमने बहुत सोचा है, थोड़ा बहुत नहीं सोचा, बहुत सोचा है हमने। अरे तो भी आप राम को मांग रहे हो? विश्वामित्र जी ने खूब कहा, लेकिन दशरथ की समझ में एक बात नहीं आई। तब विश्वामित्र जी ने गुरु वशिष्ठ की ओर देखा और इशारों में कहा, आंखें की कि तुम्हारा चेला है, समझाओ। हाँ। अच्छा, गुरु तो नस नस से वाकिफ होते हैं शिष्य की। ये अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं। जो बड़े होते हैं ना, आखिर में वो बड़े ही रहते हैं। ये अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं। आप तो जानते हो, आप बताओ ना। तो वशिष्ठ जी ने इशारा किया विश्वामित्र को कि हम अपने तरीके से बात करते हैं, आप शांत रहिए। तब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजन एक बात बताओ जी, चारों के चारों कुआरे ही राखने के कछु और सलाह है?
एकदम दशरथ जी बोले गुरुदेव आप तो आदेश करो 2 भेजूं के 4 हो। बोले कि संत मांग रहा है तुमसे बहुत देर से। हाँ? समझ नहीं रहे। तो बोले जी ऐसे कहां कह रहे जैसे आप कह रहे हैं। बोले आप समझो तो सही, संत को कहने का तरीका किसी को होता है किसी को नहीं होता, लेकिन संत को देने के बाद दुगुना तो कन्फर्म है, अनंत गुना हो जाए तो पता नहीं है। और फिर ये चारों तुम्हें मिले कहां से? तुमने पैदा किए? एकदम दशरथ जी की खोपड़ी चकरा गई। बोले हाँ हम तो परेशान थे, हमारा तो बुढ़ापा था, ये मिले भी तो किसी साधु की ही कृपा से। और फिर किसी साधु की कृपा से तुम्हें 4 मिले। कम द्वई कोई मांग रहे हो तो द्वई तो दे दो, कम से कम 4 तो नहीं मांग रहे हो। यहां विश्वामित्र जी ने ये नहीं कहा कि लखन को दे दो। क्या कहा? अनुज समेत देहु रघुनाथ निश्चर पद में हो बसना था। अनुज समेत देहु रघुनाथ निश्चर बध में हो बसना। तब दोनों भाइयों को राम और लखन को लेकर के, भरत जी को नहीं लिया। यहाँ अनुज तो भरत भी है और अनुज तो शत्रुघ्न भी है, लेकिन लखन को लिया। इस कारण को फिर कभी चर्चा करेंगे हम। दोनों भाइयों को ले जा रहे थे विश्वामित्र जी। रास्ते में ही पहुंच भी नहीं पाए कुटिया तक, तब तक तो एक आंधी सी चली आई, तूफान सा। भगवान ने पूछा गुरुदेव ये तूफान? बोले तूफान नहीं है, ये लगता है तूफान सा। बोले तो क्या है? बोले तूफान की अम्मा। बोले अम्मा? बोले हाँ। बोले तूफान से तो व्यक्ति बच भी सकता है, लेकिन इससे बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तूफान तो बाहर होता है, लेकिन ये सब दिखाई दे रहा है, ये सब अंदर से परेशान करता है। क्या है? ताड़का, यानी दुर्बुद्धि, दुराशा। विश्वामित्र जी कह रहे कि ये मुझे हमेशा से परेशान करती आई है, और जब जब मैं साधना पर बैठा, यज्ञ पर बैठा, तब तक तो इसने कुंड में न जाने क्या क्या पटक डाला। यहाँ कुछ लोग भजन करते होंगे, कभी साधना पर बैठते होंगे, उन्हें पता होगा। भजन पे नहीं बैठ रहे, काम धंधे में लगे, तो ज्यादा बुद्धि परेशान नहीं करेगी, ज्यादा मन परेशान नहीं करेगा। और जैसे ही भजन पे बैठे, फिर देखो जब बुद्धि के हाल। आंधी, तूफान, हड्डी, मांस, जाने क्या क्या है? और आध घंटा में तो यूं लगे कि मरे। 1 घंटा तो कोई सवाल ही नहीं है। बोलो हाँ के ना? हाँ? मरे। कहो को यहाँ पंडित जी हवन कराए भी आमे सत्यनारायण कथा के, तो कहना सकते नहीं, कहते पंडित जल्दी करते हो हैं। सुनी तो है ही लीलावती, कलावती और ये सब सुनी तो नहीं, जल्दी करते हो, घंटा नो है।
मुझे स्वाय ने के 5 बेर ही है जा तो का दिक्कत का है। अच्छा बाकी बात काम कछू ना, कोई काम थोड़ी है, पूरे दिन वैसे ही गप्पा मारेंगे। पर बापे दे रहे हरी पंडित जी परेशान रह गए, तुमने जल्दी कर लो। अब पंडित जी शॉर्टकट करते हैं तो पंडित जी को नरक तैयार है। अब क्या करें, आगे कुआ और पीछे खाई और दोनों तरफ से आफते आई। यज्ञ की बात चलिए तो आपको मैं एक सूचना दे दूं, आप कहो तो बोलो। तारीख 1 को आश्रम पर जहां मैं रहता हूं, बामोर के पास में रेलवे स्टेशन के पास यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है, तलवार वाले की तरह। आप सब लोग आए, 2-2 आहुतियां नहीं, केवल 2 ही मत लगाना, मेरा कहने का भाव है। सुबह जल्दी 7:30 से और 8 के बीच में शुरू कर देंगे और 9-10 बजे तक जल्दी 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 कर लेंगे, अपनी मुलाकात हो जाएगी। फिर कथा में आ जाएंगे तुम भी और हम भी। हाँ, तो यज्ञ में जब जब विश्वामित्र बैठते हैं तब तब ये ताड़का परेशान करती है। ये बुद्धि है ना, ये दुर्बुद्धि बहुत परेशान करती है। लेकिन जिसके सहायक राम हो जाए और जिसके संरक्षक लखन हो जाए, हाँ? एक बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते निज पद दीना। एक एक प्राण हरि लीना, दीन जानते निज पद दीना। सुबाहु और मारीच को हम आज न मारेंगे न छेड़ेंगे, क्योंकि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता, ऐसे 4 के बाद कथा नहीं होती। अब खड़े हो जाओ। कल कोशिश करेंगे कि सीताराम विवाह हो जाए, धनुष टूट जाए, कोशिश करेंगे। और रही भगवान की इच्छा, ब्याह करें करें न करें। ओ राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का, राम से बड़ा राम का नाम।
चिंता हो रही नाम न हो बदनाम, नामी को चिंता हो रही नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने नाम पुकारा, द्रौपदी ने नाम पुकारा, झट आए घनश्याम नाम से बड़ा राम का नाम, नाम से बड़ा राम का नाम। राम नाम का सुमिरन कर लो बूढ़ी लगे नदान, राम नाम का सुमिरन कर लो बूढ़ी लगे नदान। नाम की डोरी से बंध करके, नाम की डोरी से बंध करके आएंगे श्री राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बिना सेतु के सागर को भी लांघ सके न राम, बिना सेतु के सागर को भी लांघ सके न राम। लांघ गए हनुमान खुशी को, लांघ गए हनुमान खुशी को, लेकर राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। हरि बोल। वो अभिमानी डूब जाएगा जिनके मुख नहीं राम, वो अभिमानी डूब जाएगा जिनके मुख नहीं राम। वो पत्थर भी तर जाएगा, वो पत्थर भी तर जाएगा जिन पर लिखा है नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। आरती श्री राम मायड़ जी की, कीरत कलित ललत सियपी की। आरती श्री राम मायड़ जी की, कीरत कलित ललत सियपी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुख सनकाद शेष और सारद, बरन पवन सुत कीरत की। आरती श्री राम मायड़ जी की। चारहु वेद पुराने अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथ निकारस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश संपत सब ही की। आरती श्री राम मायड़ जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरगट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बपानी, काग मुसुंड करण की। आरती श्री राम मायड़ जी की। कलिमल हरन बिसरस फीकी, सुबग सिंगार मुक्ति जुगी। दलत रोग धरो नूर अमीकी, बात बात धरो बिन तुलसी की। आरती श्री राम मायड़ जी की। आरती श्री राम मायड़ जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। ओम देव शांतिरंतर जुगों शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः त्र्यंबकों शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि मंत्रवस्पाञ्जलि। ओम जल्ले नल्यमय शांतरेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्यः तेहनाकर महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः शांतिदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम दशरथाय विद्महे कौसल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनी नन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि
तन्नो हनुमत् प्रचोदया श्रीवन्ति काम कुल जाम्बके वाटिलाब्जै पुण्यगजादिकर बीदर साल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वर प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान के, हनुमान जी महाराज के, शंकर भगवान के, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, परीक्षित जी महाराज के। जय जय सीताराम। राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से